गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल एंट्री के 2 वीडियो आपके पास पहले जा चुके हैं, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा और आगे चलना, जिसमें सर हमने डिस्काउंट की जनरल एंट्री पढ़नी है, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट तो सर हम सभी लोग जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आप लोग भी सर शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, किसी दुकान के पास जाते होंगे सर गुड्स परचेज करने के लिए, तो सर आप देखते होंगे दुकानदार सर आपको डिस्काउंट ऑफर करता होगा। वो डिस्काउंट किस तरीके से कहता होगा सर? एक देखते हैं कि सर उस गुड्स पर टैग किया गया प्राइस रहता है, यानी जो सर उस पर जो मार्क लगा जो टैग किया हुआ प्राइस है उस पर, और वो ये कहता है कि भैया ये जितने का है उस पर 20% आपको नहीं देना है। दैट अबाउट ट्रेड डिस्काउंट। मैंने क्या बोला इसका, जो लिस्ट प्राइस है यानी जो टैग किया गया प्राइस, आप कभी शर्ट खरीदते थे या फिर कोई भी चीज खरीदे तो आप देखते हैं वहां पर एक टैग किया गया प्राइस रहता है जिस पर सर उसकी वैल्यू लिखी रहती है। मैं ये कहता हूं कि सर ये जितना भी टैग किया गया प्राइस है उसका आपको 20% नहीं देना है, 10% नहीं देना है। दैट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि सर उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे जो कि सर टोटल अमाउंट पर सर सबके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। एंड कैश डिस्काउंट सर इट इज अनदर टाइप ऑफ डिस्काउंट एंड इट इज अलाउड ओनली वी पे आर वी रिसीव कैश। कैश डिस्काउंट तब होता है जब या तो सर हम किसी को कैश में पेमेंट करें या फिर कैश रिसीव करें। वी पेड कैश और वी रिसीव कैश। इसका पर्पज क्या होगा? तो टू रिसीव पेमेंट, मैं मुझे आपसे पेमेंट 1 महीने बाद लेनी थी, मुझे पेमेंट आपसे 1 महीने बाद लेनी थी और मैं आपसे ये कहता हूं मेरे एक काम करो, आप मुझे अभी पैसा देते हो तो मैं आपको 5% छोड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब सर ये कंडीशन के साथ, ये कंडीशन के साथ है। एंड ट्रेड डिस्काउंट में क्या कहा था कि सर टैग किया गया प्राइस और उसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, वो सबके लिए अवेलेबल है, यानी जो भी उस गुड्स को परचेज करता है सर वो उस टैग किए गए प्राइस का डिस्काउंट पाने का राइट रखता है। लेकिन सर कैश डिस्काउंट का मैं नाम लेता हूं सर ये कंडीशनल डिस्काउंट। कैसे होगा सर? ये डिपेंड करता है कि आप पेमेंट करते हैं कि पेमेंट नहीं करते हैं। अगर आप पेमेंट करते हो, मैं ये कहता हूं कि विद इन दैट ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप मुझे पेमेंट करते हैं तो मैं आपको इतना % कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा और आप मेरी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी कि आप मुझे पेमेंट उस टाइम के अंदर करते हैं। तो अगर आप मुझे पेमेंट उस टाइम के अंदर करते हैं तो फिर आप कैश डिस्काउंट पाने का राइट रखते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मेरा सेलर मुझसे ये कहे कि अगर विद इन टाइम आप मुझे पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 5% 10% कैश डिस्काउंट अलाउ कर दूंगा, तो सर हम इसे कहेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव। एंड अगर हम कैश डिस्काउंट अलाउ, हम किसी को डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो हम कहेंगे कैश डिस्काउंट अलाउ। तो ये ध्यान में रखेंगे इस ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को हम टोटल बिल की अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, यानी कैलकुलेशन करेंगे बिल में से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को। लेकिन कैश डिस्काउंट की सर एंट्री पास की जाती है, यानी कि सर आप जितना भी कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं या जितना कैश डिस्काउंट आप किसी को अलाउ कर रहे हैं सर उसे आप जनरल एंट्री में शो करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक सर, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है इसका पर्पज आपको मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म के वीडियो को देखिएगा, मैंने सर ब्रीफली एक्सप्लेन किया था इसे। हम डिस्काउंट इसलिए देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इसलिए ऑफर करते हैं कि सर हमारी टर्नओवर इंक्रीज, हमारी बिक्री बढ़े, हमारे पास स्पेस मिले और सर जल्दी से सर हमारे पास नई अमाउंट है जिससे हम इस नया बिजनेस स्टार्ट करें। एंड कैश डिस्काउंट हम क्यों देते हैं सर? प्रॉम्प्ट टू पेमेंट, जितना हो सके उतना जल्दी पैसा लेने के लिए। मुझे ये लग रहा है कि सर आप मुझे पेमेंट करें, ठीक है, तो आप कैश डिस्काउंट इसलिए ऑफर करते हैं कि सर जो पेमेंट की लेन देन करनी है सर वो जितना जल्दी उसे पॉसिबल उतने जल्दी सर मुझे कंप्लीट करें। ठीक, तो सर मैंने आपसे कहा कि जब आप बिल बनाते हैं, चाहे वो जीएसटी वाला बिल हो चाहे विदाउट जीएसटी वाला, तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आप ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करके वहीं माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करके आप वहीं माइनस कर देंगे, उसे शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं या कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो उसे सर आप जनरल एंट्री में शो करेंगे, यानी कि कैश डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो किया जाता है
और ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी मेरी बात आपको क्लियर हुई। मैंने ये कहा कि ट्रेड डिस्काउंट को भी आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बिल की अमाउंट में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे, और कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में दोनों तरीके के डिस्काउंट अवेलेबल है, अगर आपके गिवन क्वेश्चन में दोनों तरीके के डिस्काउंट अवेलेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिडक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड देन यू डिडक्ट कैश डिस्काउंट। सर ये बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के होगा, यानी ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के लिए सर किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सर जब आप कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे तो सर ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको पेमेंट मिल रही है। एक और चीज को ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि मैं पेमेंट कर रहा हूं या मुझे पेमेंट मिल रही है तो मैं कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा ही करूंगा। सर कैश डिस्काउंट की बात तभी होगी जब आपके क्वेश्चन में कहता हो, अदरवाइज आप कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक। दूसरी चीज ये कि सर कैश डिस्काउंट देना है या नहीं देना है, सर इसका डिसीजन कौन लेगा? तो सर ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, सर पैसा देने वाला कभी डिसाइड नहीं करता कि क्या डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो पेमेंट रिसीवर होगा, यानी कि मैं अगर आपसे पैसा लेता हूं तो सर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपको डिस्काउंट दूं कि नहीं दूं। अगर मैं आप पर छोड़ दूं तो आप तो कहेंगे सर पूरा का पूरा डिस्काउंट दे दीजिए। अगर मैं आप पर छोड़ दूं तो आप मुझे कहेंगे सर पूरा का पूरा डिस्काउंट ऑफर कर दीजिए। तो मैंने आपसे ये कहा कि सर आप डिसाइड नहीं करेंगे कैश डिस्काउंट अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना है। सर ये कौन डिसाइड करेगा? सर जिसे पेमेंट रिसीव करनी है। इतनी मेरी बात क्लियर हुई। हिंदी में बहुत अंदर नहीं जाया जाएगा, इसलिए कि जब आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म का वीडियो आप लोग के पास पड़ा होगा, अगर आपको जरूरत लगे तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे। उसमें क्यों सर और इसके 5-6 रीजन आपको बताए गए थे, क्योंकि बेसिकली उसी के लिए वीडियो बना था। लेकिन आज मेरा मतलब सर जनरल एंट्री से, तो मैं ज्यादा बात जनरल एंट्री करूंगा। एक मेरे पास कॉमन ये क्वेश्चन सेंड नहीं है जिसमें सर ये 3 जनरल एंट्री है, मुझे इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। मेरी बात आप उसके लिए हुई है? ठीक सर, मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, आंसर आप यहां पर। सर पहला लिखा हुआ है कि वी परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, वी परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, अमाउंट गिवन है सर 40,000। मतलब ये कि सर हम विनोद नाम के कोई पर्सन से 40,000 का गुड्स परचेज करते हैं। क्लियर? एंड इन गिवन क्वेश्चन सर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट ऑफ 10%। और क्वेश्चन में सर ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया गया सर 10% के रेट से। मतलब ये कि सर मैं ये कहता हूं, इसे यहां बताता हूं, यहां बोर्ड पे लिखेगा आपने, ठीक है? यहां लिखेंगे। ठीक, मैं आपसे ये कहता हूं कि सर विनोद नाम का कोई पर्सन है, जरा बोर्ड पे लेके आते हैं। विनोद नाम का कोई पर्सन है जिससे सर हमने 40,000 का तय किए हुआ प्राइस पे गुड्स खरीद लिया। क्लियर मेरी बात? एंड गिवन क्वेश्चन में सर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। गिवन क्वेश्चन में 10% का ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, तो सर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करें। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 सर 4,000। सर कितना होगा? 36। ठीक, मैंने यही आपको सिखाया था कि आप ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करने पर आप डायरेक्ट बिल की अमाउंट में से माइनस कर देंगे। तो देखिए सर मैंने 40,000 में से 4,000 माइनस के बचता कितना सर? 36 है। तो सर मैं जनरल एंट्री पास करूंगा किस अमाउंट के साथ? 36,000 से। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन सर 1 अप्रैल में परचेज कर रहा हूं, तो सर परचेज एक्सपेंस है। ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। यू नो दैट ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस सर डेबिट होते हैं, तो इसे भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट सर कितने रुपए से? 36। हो गया ये। 2 उधार खरीद रहे, क्रेडिट पे खरीद रहे, ऐसा मुझे क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि सर नेम गिवन है एंड कैश की डिटेल नहीं है। तो एजम्पशन ये है कि अगर नाम दे दे और पैसों की डिटेल ना हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि सर इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देन परचेज एक्सपेंस है, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो हमने डेबिट किया। एंड सर विनोद नाम के पर्सन को इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की। एंड रूल ऑफ लायबिलिटी क्या कहता है कि व्हेन एवर लायबिलिटी इंक्रीज, जब कभी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो उसे क्या करें? क्रेडिट। लेकिन मैंने विनोद को क्या किया? क्रेडिट किया 36,000। क्लियर मेरी बात? यानी कि सर अगर इसे कंबाइंड पढ़ूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 से टू विनोद अकाउंट 36,000 से। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम, बिंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इतनी मेरी बात आपको क्लियर हुई? ठीक सर। सेकेंड ट्रांजेक्शन
सर सेकंड ट्रांजेक्शन की डेट दी है क्वेश्चन में 2 अप्रैल, 2 अप्रैल के दिन पे सर दूसरा ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है सर, जो गुड्स हमने विनोद से खरीदा था, परचेज किया था सर, उसका 1000 हम रिटर्न कर दें, तो 1000 रुपए का सामान हमने वापस कर दिया, ठीक है। तो वापस किसको कर रहे हैं सर, विनोद को। सर विनोद से हम 36,000 हमें देना था, विनोद को 36,000 की पेमेंट कर देंगे। अगर सर मैं इनको गुड्स रिटर्न करूंगा, वापस करूंगा, तो मेरा बर्डन कम होगा। आप भी प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसे ही करते हैं ना, किसी दुकानदार से आप 100 रुपए का सामान लेकर आए अपने घर पे, आपको 20 रुपए का सामान बढ़िया नहीं लगा, आपने उस दुकानदार को सामान वापस कर दिया, तो फ्यूचर में पेमेंट कितना करेंगे, 100 या 80 माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे इसलिए क्योंकि आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है। जब लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो सर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में आपने क्रेडिट किया, बट सर आप वापस कर रहे हैं, पिछली बार ला रहे थे तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे थे, इस बार आप वापस कर रहे हैं, वापस करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। इतनी मेरी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो रही है। तो देखिए मैंने वही किया, विनोद अकाउंट डेबिट, लेकिन सर मैं अमाउंट यहाँ 900 दे रहा हूँ, 1000 क्यों नहीं दे रहा हूँ। गिवन क्वेश्चन में अमाउंट 1000 है, गिवन क्वेश्चन में अमाउंट 1000 और मैं कितना लेके चल रहा हूँ सर, 900। ऐसा क्यों, वो इसलिए कि जब मैंने इनसे खरीदा था, जरा सोचेंगे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, जब मैंने इनसे खरीदा था तो इसने मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया, वापस करने जाऊंगा सामान तो जितना पैक किया गया प्राइस उतने पे वापस कर लेगा। अगर ऐसा होने लगे तो जरा सोचे क्या क्या होगा। हम वी मार्ट में जाएंगे, शर्ट खरीदेंगे, कितने रुपए का सर, टैग किया प्राइस है 1000 का, ठीक है। वो दुकानदार कहता है भैया इसमें 10% का डिस्काउंट है, कितना पेमेंट करके आऊंगा मुझे, 1000 में से 10% माइनस कर दूंगा, 100 रुपए माइनस 900 पे करके आऊंगा, ठीक। घर पे आया, वो शर्ट मुझे पसंद नहीं है, मैं वी मार्ट में गया, वो वापस कर रहा हूं, तो वापस करूंगा और उस दुकानदार से अगर ये कहूं कि लिस्ट प्राइस 1000 है, 1000 वापस करो, तो क्या मुझे 1000 देगा, नहीं। अगर ऐसा अलाउ हो जाए तो मैं सर कमाना लिखना छोड़ दूंगा, काम करना ही छोड़ दूंगा, मैं रोज दिन भर यही काम करूंगा, किसी दुकान पे जाऊंगा, ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदूंगा और बिना डिस्काउंट वापस करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है, यानी बिना कुछ किए सर मैं इनकम क्रिएट करने लगूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं। इनकम कब क्रिएट होती है सर, वर्क करने पर, आपने कोई काम नहीं किया, आप वापस करने जा रहे हैं, तो सेम वही सिचुएशन है। आप जब उसको रिटर्न करेंगे तो अगर लाते वक्त ट्रेड डिस्काउंट था तो वापस करते वक्त भी क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, ठीक है, ओके। तो वापस करें तो सर 1000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, सर क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आप ये समझेंगे भाई हम लाए थे तो डिस्काउंट पे लाए थे, तो वापसी बिना डिस्काउंट होगी सर, पॉसिबल ही नहीं। तो हम 1000 में से सर 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 1000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 10/100 कितना होगा, 100 माइनस करेंगे, तो 1000 में से 100 रुपए माइनस और कितना बचेगा, 900। एंट्री कितने से पास होगी, 900 से। क्लियर मेरी बात, एंट्री पास। सर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हमने सिर्फ डेबिट किया, कितने रुपए से, 900 से। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो सर उसे हम डेबिट करते हैं, उसे डेबिट किया कितने रुपए से, 900 से। हो गया ये। 2 परचेज रिटर्न, सर खरीदना एक्सपेंस है तो डेबिट होता था, और खरीदा हुआ वो सामान वापस होगा तो एक्सपेंस डिक्रीज करेगा। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एक्सपेंस, whenever expense increase it is debit and whenever expense decrease it is credit। तो हम डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर मेरी बात, सर ये आपकी सेकंड जनरल नरेशन देख लेंगे, बिग गुड्स रिटर्न टू विनोद। अब आप कहेंगे कि सर आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस केवल कर रहे हैं, कहीं लिख नहीं रहे, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया जाता है, वो बिल की अमाउंट में से डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। हो गया सर थर्ड ट्रांजेक्शन, सर आज नहीं तो कल इसकी पेमेंट आप करेंगे, कभी ना कभी विनोद को पेमेंट करेंगे ना, पहले कैलकुलेट करें विनोद को देना कितना है। तो सर विनोद से हम 36,000 के कुछ लेकर आए थे, जिसमें से 900 के कुछ वापस हो चुके हैं, तो 36,000 का कुछ लेकर आए थे, जिसमें से 900 वापस हो चुका है, तो बचा कितना होगा सर, ये बचा होगा 35,100। यहाँ पर लिखेंगे, कुछ नहीं किए माइनस किए, आप सभी लोग जानते हैं। आप किसी दुकानदार से 36,000 के कुछ लेकर आ रहे हैं, आप लोग दुकानदार को 900 के कुछ तो वापस कर दिए, तो वापस कर देंगे तो पेमेंट करते समय इसे माइनस करेंगे ना, तो मैंने वही बस माइनस किया, कितना बचा मुझे देना है, 35,100। लेकिन सर ट्रांजेक्शन क्या है, सर ट्रांजेक्शन ये लिखा हुआ है कि वी पेड 34,000 टू विनोद,
हमने विनोद को केवल 34,000 दिया, 34,000 दिया। हमने विनोद को केवल 34,000 रुपए दिया, 34,000 दिया इन फुल सेटलमेंट, पूरा फाइनल में। आप ही ने भी मुझे कैलकुलेशन करके बताया है कि सर विनोद को देना कितना है, 35,100। विनोद को सर मुझे देना है 35,100, 35,100, ठीक है। और मैंने सर विनोद को दिया कितना है, सर मैंने विनोद को केवल 34,000 दिया फाइनल पेमेंट। सर फाइनली पे कर दिया 34,000। अब जरा सोचें फायदे में कि घाटे में। किसी पर्सन को आपको 36,000 देना था और आप 35,000 में ही निपटा, सॉरी 35,100 देना था और आप 34,000 में ही निपटा दिए, तो सर आप फायदे में। यानी आपको यहाँ डिस्काउंट मिल रही है। और ये कौन सी डिस्काउंट होगी, कैश डिस्काउंट। बिकॉज ये कहाँ मिल रहा है, कैश की लेन देन पर मिल रहा है। अभी थ्योरी के पोर्शन में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि कैश डिस्काउंट किससे रिलेटेड होगा, कैश से रिलेटेड होगा। ठीक है सर, आप जनरल देखिए। सर आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, विनोद को। तो जब विनोद को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, कम होगी लायबिलिटी। भाई पैसा ही दे दिए तो अब आपकी लायबिलिटी नहीं मिल पा रहेगी, तो लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो सर क्या होगी, डेबिट। तो विनोद अकाउंट डेबिट। सर कितने से खत्म हो रहा है, पूरा फाइनल हो गया 35,100, 35,100। आप पैसा दे रहे हैं तो टू कैश। जब पेमेंट करेंगे ऐसे डिक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश। आपने पेमेंट किए 34,000 और निपटारा कितने का हुआ है, 35,100। तो बाकी का 900 रुपए डिस्काउंट मिला। सर डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के मेरे वीडियो देखेंगे सर, अगर हमें फायदा होता तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। से क्या किया, क्रेडिट किया। कितने रुपए से, 900 से। कितने रुपए से, नहीं सर 1100 से। कितने से क्रेडिट करेंगे, 1100 से। नरेशन के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था, आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं। बिंग कैश पेड टू विनोद इन फुल सेटलमेंट। बिंग कैश पेड टू विनोद इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ओके, रहने देंगे। थैंक यू।